ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये कैसा धर्म है? ये कैसे लोग हैं ये? मैं तो इंसान मानता नहीं इन्हें। ये इंसानों की शक्ल में राक्षस है ये। इन्हें ढूंढना होगा, इन्हें पहचानना होगा, इन्हें निकालना होगा। नहीं रहना चाहते हिंदुस्तान के अंदर, जाइए बॉर्डर पे। नहीं तो अगर मैं बता रहा हूं आपको, हिंदू अभी चुप है और जिस दिन जाग गया उठा के समुद्र में बहाया जाएगा। ऐसे मानता उन लोगों को, जहादियों को। ये जो लोग करते हैं ऐसे कार्य, वो मदरसों के द्वारा उन्हें शिक्षा मिलती है। ये कट्टरपंथी जिहादी सोच है ये देश को तोड़ने वाली सोच है जिन व्यक्तियों ने घृणित कार्य किया है, मैं सच्चे शब्दों में कह रहा हूं, वो इस भारत के नागरिक नहीं हो सकते, ना ही उनकी सोच है। अरे बच्ची ने क्या किया? गुब्बारा फेंका, रंग लग गया। जवाब क्या है? रंग हमारे मस्जिद में नहीं है। तो आप रंगीले कपड़े क्यों पहनते हो? कपड़ों में रंग नहीं होता क्या? डंडे, लाठी, सोटे ये हमेशा तैयार रहते हैं ये। इन्हें हम हिंदुस्तान में हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इन कट्टरपंथियों को, इन जिहादियों को। ये मुल्ला है, कट्टरपंथी जो मुल्ला है, ये उन्हीं की सोच है। ये कार्य है ये। त्योहार का दिन, ये हमेशा हमारे हिंदुओं के त्योहार के अंदर लोग विघ्न डालते हैं। अरे भैया, तुम रह रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, खा रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर तुम रह रहे हो और अपनी मेजोरिटी बना के। मैं तो पहले कह रहा हूं, ये मदरसों में इनको शिक्षा तालीम, इनके मदरसे बंद होने चाहिए। इतना हौसला इनका, इनके हौसले को दबाना होगा, इनकी सोच को कुचलना होगा। इन्हें खुले सांडों की तरह छोड़ा जा सकता। अब गंदी सोच घुसी हुई थी कि हिंदुओं के त्योहार को खराब करना है। जब यहाँ त्योहार हुआ मातम, उस घर में वो मातम एक हिंदू का नहीं है, एक परिवार का नहीं है। वो मातम सब हिंदुओं का है, सब परिवारों का है, सनातनियों का है। और हमें ये कमजोर ना समझे। वो सरकारें गई कांग्रेस की और मुलायम सिंह इनकी सरकार जो थी यूपी वाली, जिनके बूते पे ये कूदते थे। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है देश के अंदर। लेकिन मैं सरकारी नजरिए से ना देखते हुए, सनातनी नजरिए से देखते हुए, एक हिंदू के नजरिए से देखते हुए, सब हिंदुओं से यह आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने आसपास नजर रखिए। जहां जो हिंदुओं की बस्ती में घुसने की कोशिश करें, इनको भगाइए, इनको दुराइए, इनको अपने आसपास से हटाइए। सर, होली के दिन उत्तम नगर से एक दुखद घटना सामने आई थी, जहां तरुण नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये दुखद है, महादुखद, आत्मा को झिझरने वाली घटना है ये। दरिंदों द्वारा किया गया कार्य है ये। वो मनुष्य नहीं है जिन्होंने कार्य किया है। उन्होंने अपने संप्रदाय को कलंकित किया है ये कार्य करके। हिंदुओं में बहुत रोष है, देश में रोष है। ऐसा होता क्या? क्या गुनाह था उनका? क्या गलती थी? ये मौका देख रहे थे ये लोग, ये जिहादी हैं ये लोग। इसके पीछे अतीत में जाओ तो सारी कांग्रेस के जो तुष्टीकरण की नीति थी, उसी का हिस्सा है ये जो लोग करते हैं ऐसे कार्य, वो मदरसों के द्वारा उन्हें शिक्षा मिलती है। ये कट्टरपंथी जिहादी सोच है ये देश को तोड़ने वाली सोच है जिन व्यक्तियों ने घृणित कार्य किया है,
मैं सच्चे शब्दों में कह रहा हूं, वो इस भारत के नागरिक नहीं हो सकते, ना ही उनकी सोच है। अरे बच्ची ने क्या किया? गुब्बारा फेंका, रंग लग गया। जवाब क्या है? रंग हमारे मज्जब में नहीं है। तो आप रंगीले कपड़े क्यों पहनते हो? कपड़ों में रंग नहीं होता क्या? डंडे, लाठी, सोटे ये हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें हम हिंदुस्तान में हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इन्हें, इन कट्टरपंथियों को, इन जिहादियों को। ये मुल्ला है, कट्टरपंथी जो मुल्ला है, ये उन्हीं की सोच है। ये कार्य है जी। त्योहार का दिन, ये हमेशा हमारे हिंदुओं के त्योहार के अंदर लोग विघ्न डालते हैं। अरे भैया, तुम रह रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, खा रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुओं के अंदर तुम रह रहे हो, और अपनी मेजोरिटी बना के। मैं तो पहले कह रहा हूं, ये मदरसों में इनको शिक्षा तालीम, इनके मदरसे बंद होने चाहिए। मैं तो हिंदुस्तान में मांग करता हूं, दिल्ली में तो खास तौर से मदरसे बंद होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था जो है ठीक है, उन्हें बिगाड़ी जाती है, ऐसे ही लोग बिगाड़ते हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, हमारे होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत दूर दराज की नज़र रखने वाले हैं। लेकिन ये लोग ऐसा कार्य करके भारत को बदनाम करते हैं और अपनी गंदी मानसिकता को ये बख्शने वाले नहीं है। इन्हें बख्शा जाना चाहिए। मैं तो अब और मांग करता हूं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जितना जल्दी हो कानून के दायरे में इनको गिरफ्तार करके, एक नहीं जितने हैं बीच में, पता नहीं वहाँ सीसी कैमरे थे या नहीं थे, इन सबको, लेडीज हो, औरतें हो, सब इनकी सोच ये है, बच्चा देखे बुरे तक में तुरंत इन्हें जेल में डाला जाए और 4-5-6 महीने के अंदर मुकदमा चला के इन्हें फांसी पर लटकाया जाए। क्या लगता है सर कि बैकग्राउंड सपोर्ट भी इन्हें कहीं से दिया जा रहा है कि इस टाइप के लगातार ये घटना करते जा रहे हैं, अपनी मनमानी करते जा रहे हैं? देखिए, चक्कर पता क्या है, अभी तक यूपी में काम हो नहीं रहा इन कट्टरपंथियों को, जिहादियों का। अब वो लोग जो है वो इधर उधर प्रांतों में भागे हुए हैं। गंदी सोच है इनके। जो धार्मिक स्थल है मस्जिदों के अंदर, मुल्लाओं द्वारा मदरसों के अंदर, यही सोच इनके अंदर भरी जाती है। काफर को, हिंदुओं को एक शब्द कर रखा है ना, काफर, तो इनके मानसते भर दिया जाता है। कोई वजह होती है ना कोई किसी चीज़ की, ये दिमाग में भरा हुआ है ना, भरा इसलिए कोई सामने से जवाब नहीं मिलता। हिंदुओं में सहनशीलता है, हिंदू विवेकता से काम करते हैं, ये पहले प्लानिंग से काम करते हैं, ये मौका ढूंढते हैं ऐसे कार्य करने के लिए। लेकिन कहीं देखा जाए तो एक छोटा सा ये घटना था, इसे बहुत बड़ा रूप दे दिया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, बड़ा रूप उन्होंने दिया ना, बिना प्लानिंग के इतना बड़ा कांड नहीं होता। प्लानिंग होती है, ये निगाह रखे हुए थे, ये मौका ढूंढ रहे थे। अब ये कोई मौका है? शर्म नहीं है, शर्म हया इनमें है ही नहीं। दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का, ये हमारे हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम लोग इनको सहन करते हैं। इनके मोहल्ले में जाके हिंदू बस के दिखाए ना, एक हिंदू परिवार मुस्लिम बस्ती में जाके बस के दिखाए। हमारे हिंदुओं को
सनातनियों को इस बारे में सोचना होगा कि ये हमारे बीच में ना के घुस बैठे। यहाँ जहाँ घुसेंगे वह अपना एक कुंभा खड़ा कर देते हैं। महिलाओं को छेड़ना, उल्टे पुल्टे उनके ऊपर कटाक्ष करना, धी बहन बेटी घर में बताती नहीं, शर्म के मारे पुलिस स्टेशन जाती नहीं, इसलिए इनके कानून के इनके हौसले बढ़ते हैं। पीड़ित परिवार ने सीबीआई की जांच मांग की है और साथ में क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही है, फिर से एक अलग नज़ारा देखने को मिला है हिंदू मुस्लिम एंगल जो जाता जा रहा है दिन पे दिन, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी के तो इसके अंदर मेरे ख्याल से तो उन्होंने की है, परिवार ने, परिवार गमगीन है वो, और कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है। लेकिन सीबीआई की मांग तब की जाती जब पुलिस प्रशासन सक्षम ना हो। मेरा मानना है पुलिस और प्रशासन शासन गंभीर है और सक्षम है, लेकिन फिर भी यदि वो उनके कार्यशैली से नाखुश है तो सरकार को उनकी मांग तुरंत मान लेनी चाहिए। सर, घटना के बाद इलाके के जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। वो जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, हिंदू में सहनशीलता है कि सड़कों पे उतरे हैं, नहीं तो इनके मदरसों पे उतरते, इनकी मस्जिदों पे उतरते। कैसे अदा करते हैं ये अपने धार्मिक कार्य? यही दिखाते हैं कि हिंदू में सहनशीलता है, कानून पे भरोसा है। नंगा नाच हुआ ये, कानून साथ खिलवाड़ हुआ है ये, हद है आजाद हिंदुस्तान के अंदर, और वह भी केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर। इतना हौसला इनका, इनके हौसले को दबाना होगा, इनकी सोच को कुचलना होगा। इन्हें खुले सांडों की तरह छोड़ जा सकता। अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या त्योहारों के वक्त सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए जिस तरीके का अब आजकल माहौल बनता जा रहा है? देखिए, सुरक्षा तो बनी हुई थी, सुरक्षा में दिल्ली में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना उनकी उन गंदी सोच घुसी हुई थी कि हिंदुओं के त्यौहार को खराब करना है। जब यहाँ त्यौहार में मातम, उस घर में वो मातम एक हिंदू का नहीं है, एक परिवार का नहीं है, वो मातम सब हिंदुओं का है, सब परिवारों का है, सनातनियों का है। और हमें ये कमजोर ना समझे। वो सरकारें गई कांग्रेस की और मुलायम सिंह इनकी सरकार जो थी यूपी वाली, जिनके बूते पे ये कूदते थे। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है देश के अंदर, लेकिन मैं सरकारी नजरिए से ना देखते हुए, सनातनी नजरिए से देखते हुए, एक हिंदू के नजरिए से देखते हुए सब हिंदुओं से यह आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपने आसपास नजर रखिए। जहाँ ये हिंदुओं की बस्ती में घुसने की कोशिश करें, इनको भगाइए, इनको दुराइए, इनको अपने आसपास से हटाइए। लेकिन सर, देखा गया ये भी गया है कि त्योहार सिर्फ हिंदुओं का नहीं था, इनका खुद का भी रमजान का जो महापर्व है वो यहाँ पर चल रहा है। पूरा महीना ये लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसके अंदर भी मतलब इस तरीके की जो घटना सामने आना, त्योहार एक का नहीं था। ये कहा भी जा रहा है, लगातार सवाल भी उठ रहा है कि त्योहार एक का नहीं है। अगर हमारी होली थी तो उनके भी रमजान का एक पाक महीना चल रहा था, उसके बीच में इस तरह की घटना सामने आना, किस तरीके की मानसिकता है? ये पाक का महीना इनका, ये पाक का महीना है। पाक के महीने में ऐसा होता है ना, पाक काम इनका कोई महीना नहीं है। जिसने हमारे हिंदू व्रत कहते हैं, ये रोजा कहते हैं, ये रोजा रखने वाले ऐसा काम करते हैं क्या?
ये कौन सी प्रवृत्ति है? ये कैसा धर्म है? ये कैसे लोग हैं? ये मैं तो इंसान मानता नहीं इन्हें। ये इंसानों की शक्ल में राक्षस है। ये इन्हें ढूंढना होगा, इन्हें पहचानना होगा, इन्हें निकालना होगा। नहीं रहना चाहते हिंदुस्तान के अंदर, जाइए बॉर्डर पे। नहीं तो अगर मैं बता रहा हूं आपको, हिंदू अभी चुप है और जिस दिन जाग गया उठा के समुद्र में बहाया जाएगा। ऐसे मानता उन लोगों को, जहादियों को। नहीं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैंने पहले कहा, सरकार बहुत गंभीर है, शासन बहुत गंभीर है, प्रशासन गंभीर है। इस टाइप की घटना लगातार यूपी में पहले देखा जा रहा था, अब यूपी से बिल्कुल खत्म हो गया, अब दिल्ली में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली से भी ये सबको हटाया जाएगा? देखिए, मैंने एक बात बार बार कह रहा हूं, ये काम सरकारों का काम होता है कानून को सख्ती से पालन करना, लेकिन संप्रदाय का जो काम होता है, जैसे हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें अपनी तो रक्षा करनी चाहिए खुद। हमें तो संगठित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सचेत रहेंगे तो इनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। एक है तो एक के बदले 10 लो।